बतौर मुसलमान मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि फ़लस्तीनी आवाम पर जो जुल्म के पहाड़ डाले जा रहे हैं उनमें हम उनकी मदद कर सकते हैं 3 तरीक़ों से। अगर आप हुकूमती सतह पर उनकी हिमायत के मुंतज़िर है, मदद के मुंतज़िर है, तो ये ख्याल अस्त और महाल अस्त। वजह उनकी ये है कि हमारी हुकूमत IMF के कर्ज़ों की ग़ुलामी में आ चुकी है। वो उनकी मज़म्मत भी नहीं कर सकती, हुकूमत मज़म्मत भी नहीं कर सकती, उनका साथ देना तो दूर की बात है, इसराइल की मज़म्मत भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम मुआशी तौर पर IMF के ग़ुलाम बन चुके हैं, हम मुआशी तौर पर अमेरिका के ग़ुलाम बन चुके हैं, हम मुआशी तौर पर यहूद और नस्वारा के ग़ुलाम बन चुके हैं। लिहाजा हुकूमती सतह पर इससे आप उम्मीद ना रखें कि हमारी हुकूमत कोई ना कोई ऐसा इक़दाम करेगी जिससे फ़लस्तीनी आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। याद रखिए, ये बिल्कुल उम्मीद न रखें, ये ख़याल गलत है, क्योंकि हुकूमती सतह पर वो उन लोगों के ग़ुलाम हो चुके हैं। उनकी ग़ुलामी के बग़ैर पाकिस्तान के हुक्मरान हुक्मरानी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बतौर मुसलमान जो मशवरा देना चाहता हूँ, 3 तरीक़ों से आप इस फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ इक़दाम कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें ये है कि आप अल्लाह के बारगाह में दुआ करें। मैं दुआ की इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप हमें दुआ की कह रहे हैं तो आप वहाँ में जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे। तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के ग़ुलाम हैं। कोई भी पाकिस्तानी वीज़ा और पासपोर्ट के बग़ैर कहीं सफ़र नहीं कर सकता, और जब आप अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक किसी मुल्क में सफ़र करेंगे वीज़े और पासपोर्ट के ज़रिए, तो आप अपने साथ एक सुई भी नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि आप बॉडी स्प्रे भी नहीं ले जा सकते। तो असलहा और उनकी मदद के लिए जाना तो दूर की बात है। इसलिए ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम मुकल्लफ हैं वो नहीं कर सकते, कम से कम दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। अपने बच्चों को बिठाएं, अपने बड़ों को बिठाएं, अपनी बीवियों को बिठाएं, मर्द और ख़वातीन घरों में बैठे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाएं, क्योंकि उनके बच्चों को इस तरह कत्ल किया जा रहा है, यकीन करे कि कोई दिल रखने वाला आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनके लिए दुआ मांगा करें। नंबर 2 कि उनके मसनूआत का बायकाट कीजिए। अब आप मुझे कहेंगे कि हम बायकाट किस तरह करें, हमें क्या पता चलेगा कि ये इसराइली मसनूआत है। नंबर 2 आप ये सवाल करेंगे कि हमारे 100 रुपए के पैक खरीदने से उन पर क्या असर पड़ेगा। तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले इसराइली मसनूआत का पहचान आप उसके बारकोड से कर सकते हैं, और उनका बारकोड शुरू में 729 से शुरू होता है, 729। बस जिस प्रोडक्ट पर बारकोड के शुरू में 729 आया वो इसराइली मसनूआत है, और हम इसराइल को इसके ज़रिए नफ़ा भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी। अगर हम 100 रुपए का कोई पैक खरीद लेते हैं तो कम से कम क्लाशनकोव की एक बुलेट तो उससे खरीदी जा सकती है। तो आपने 100 रुपए की चीज़ खरीद कर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की एक गोली में मदद ज़रूर की, और फिर वो गोली फ़लस्तीनियों के सीने में चुभती है। तो अगर आप 100 रुपए की कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे तो वो एक बुलेट से महरूम हो गए। तो उसके बायकाट से बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत ही कुछ हो सकता है। लिहाजा उनके मसनूआत की बायकाट कीजिए। मसनूआत का पहचान मैंने आपको बता दिया, 729 729 जिस चीज़ के बारकोड के शुरू में होगा वो इसराइली मसनूआत हैं, उसको मत खरीदिए। 2 नंबर 3 अपने सोशल मीडिया को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कीजिए।
اور اپنا سوشل میڈیا اسرائیل کے لیے استعمال کیجئے، یعنی اپنے پوسٹس کریں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں پوسٹ کروں گا تو میرا چینل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، تو ایک اکاؤنٹ نہیں، اگر 1000 اکاؤنٹ بھی وہ ڈیلیٹ کر دے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سوشل میڈیا اگر گانے، گیمز اور اسی طرح فضول قسم کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے قبر میں سانپ اور بچھو کو مت بڑھائے، ان کو چھوڑیے۔ اگر آپ نے چینل اس کے لیے بنایا ہے تو اس کو تو ڈیلیٹ ہونا ہی چاہیے۔ لہٰذا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ فلسطین کے لیے استعمال کیجئے اور اس کے حق میں پوسٹس کیجئے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ مسلمانوں کے ساتھ سوشل میڈیا ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کے کونے کونے میں اپنے آواز کو پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا اس کو استعمال کیجئے۔ ان 3 چیزوں پر ضرور عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن کم از کم ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ، ہم نے اپنے طاقت کے مطابق آواز ضرور اٹھائی تھی۔